ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायिनी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। बाहर से अपना ध्यान हटाइए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर लाइए। एक ओर आपका शरीर है और दूसरी ओर सारी दुनिया है। बाहर की दुनिया से जुड़कर हमको वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है। रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। एकांत दुख ही हो ऐसा नहीं है। वैश्विक सुख का भी अनुभव हमको बहिर्मुखता में होता है और अंतर में आकर अपने शरीर से युक्त होकर भी एकांत सुख नहीं मिलता है। शरीर में वेदना का भी अनुभव होता है। बाहर भी कथनचित दुख है, कथनचित सुख है। भीतर भी कथनचित दुख है, कथनचित सुख है। इन दोनों में ही हमने तुलना करना है। क्यों? भीतर आना श्रेष्ठ है और बाहर रहना श्रेष्ठ नहीं है। बाहर रहने पर हमको रागादि जनित आकुलता होती है। उससे नूतन कर्मों का बंध होता है और शरीर बना रहता है। और भीतर आने पर भले ही शरीर में दुख का अनुभव कदाचित हो, पर विषय सामग्री से नहीं जुड़ने से रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। हम वीतराग होते हैं। वीतरागता जनित शांति का अनुभव होता है। यही शांति श्रेष्ठ है, जिस हेतु से हमको अपने शरीर से युक्त होना है। बाहर के वैश्विक सुख व अन्य उपलब्धियों को छोड़ना है। बाहर राजपाट हो, बहुत धन हो, नौकर चाकर भी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री हो, तथापि हम कसाय से मुक्त नहीं हो पाते हैं। नूतन कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। भीतर भले वैश्विक सुख जैसा कुछ भी अनुभव नहीं होता हो, पर कसाय जनित दुख नहीं होता है। हम वीतराग होते हैं। भले ही शरीर में वेदना का अनुभव क्यों न हो, वह वीतरागता हमको नूतन कर्मों से नहीं बांधती है और पूर्वबद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। इसी आधार पर हमने बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख रहना है। बहिर्मुखता में रागादिक का दोष बना ही रहता है, जिस हेतु से संसार अनवरत रूप से चलता है। और भीतर आने पर क्योंकि हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करते हैं, तो राग द्वेष नहीं होता है। हम वीतराग होते हैं और वीतरागी को कर्मों का बंधन नहीं होता है और बद्ध कर्मों से भी हम छूटते हैं। भले शरीर के किसी भाग में कर्मोदय से हमको वेदना का अनुभव क्यों न हो, दोनों स्थितियों को हमने अच्छी तरह समझ लेना है। तभी हम बाहर की उपलब्धियों को, वैश्विक सुख को छोड़कर भीतर आने पर शारीरिक दुख हो, उसको भी हम गले लगाते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने में बने रहते हैं। बाहर रागादिजनित आकुलता है और भीतर आकुलता का अभाव है, निराकुलता है, शांति का अनुभव है। भीतर शारीरिक वेदना के होने पर भी शांति है और बाहर वैश्विक सुख होने पर भी अशांति है। बाहर वैश्विक सुख भोगने पर कर्मों का बंधन होता है और भीतर शारीरिक दुख भोगने से कर्मों का बंधन नष्ट होता है।
इस प्रकार हमें भीतर बाहर के गुण दोषों को बराबर तुलना कर लेना है और जो श्रेष्ठ हो उसको अपना लेना है। बाहर में सुख तो अल्प है और दुख अपार है, और भीतर शारीरिक दुख कदाचित है वह अल्प है और सुख अपार है। दोनों स्थितियों का अनुभव कर दोनों में कौन अच्छा है उसको हमको स्वीकार करना है, युक्ति से भी और अनुभव से भी। तभी जब हमको अंतर में रहने में अधिक लाभ दिखाई देता है तो जीव की प्रवृत्ति सहज ही अधिक लाभ की ओर होती है, फिर वह हानि का काम नहीं करता है। लोक में भी जीव लाभ का ही काम करते हैं, हानि का कोई काम नहीं करते। तो जब हम मोक्ष मार्ग को पाना चाहते हैं तो हमें लाभ का ही काम करना है, टोटलिटी में देखना है। इस प्रकार भली भांति विचार कर युक्ति का उपयोग कर हमें अंतर्मुख होना है। अपने सिर से पैरों तक ही में अपने आप को रोक कर रखना है और अंतर में आने पर जो रागादिक दोष मिटता है, निराकुलता का अनुभव होता है, उसको भली भांति अनुभव करके हमें अंतर्मुख रहने के पक्ष में आना है। जब अच्छी तरह हम दोनों स्थितियों का अनुभव कर यथार्थ निर्णय ले लेते हैं तो मोक्ष मार्ग में होते हैं, तो फिर मोक्ष भी मिल जाना है। सिर से पैरों तक ये अपना स्वरूप है जिसके संवेदन में हम वीतराग होते हैं, और वीतरागता को ही हमने इष्ट करना है। क्यों? राग ही तनाव है, स्ट्रेस है, जिससे हम अस्वस्थ होते हैं और दुखी होते हैं, और वीतरागता ही निराकुल है जिससे हम तनाव मुक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। बहिर्मुख रहना वह हानि का कार्य है और अंतर्मुख होना वह लाभ का कार्य है। हमें दूर दृष्टि रखना है। बाहर में अल्पकाल का सुख है और दीर्घ काल का दुख है, और भीतर में अल्पकाल का दुख है और दीर्घ काल का सुख है। तो हमें दीर्घकालीन लाभ चाहिए, दीर्घकालीन हानि नहीं चाहिए। तो भीतर आने पर कदाचित शारीरिक दुख भी है तो हमने सहर्ष स्वीकार करना है। जब कोई हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो प्रथम तो हमको अपना पैसा ही लगाना होता है। शुरू के कुछ समय तक हानि भी होती है, उसको हम स्वीकार करते हैं क्योंकि दीर्घकालीन हमको लाभ होना है। उसी स्थिति को हमने मोक्ष मार्ग में काम में लेना है। प्रथम तो अंतर में आने पर हमको शरीर के विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव होना संभवित है, पर दीर्घ काल तक हम फिर निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, रागादिक के तनाव से मुक्त रहते हैं और उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। इस आधार पर निर्णय कर फिर हमको अपने सिर से पैरों तक ही बने रहने का रात दिन प्रयत्न करना है, और वह प्रयत्न भी सहज हो जाता है। व्यापारी सहज ही दुकान पर बैठता है, उद्योगपति सहज ही उद्योग पर बैठता है। वहाँ भले नाना तनाव के प्रसंग उपस्थित क्यों न हो, वह समझता है कि इसमें मेरा लाभ है। ऐसे ही जीव अंतर्दृष्टि करता है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहता है
तो साधक ये जानता है कि इसमें मेरा लाभ है, तो वह सहज ही अंतर्मुख रहता है। व्यापारी उद्योगपति अधिक समय दुकान पर या फैक्ट्री में रहता है। घर में तो रात्रि को मानो सोने के लिए, विश्राम के लिए आता है। वही स्थिति हमारी हो